दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, आज पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा का पार्ट 4 हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 3 में हमने आपको क्या बताया था। पार्ट 3 में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई होगी। साथ ये भी बताया था कि पृथ्वी क्यों मंगल के समान लाल हुई होगी। तो दोस्तों, पार्ट 3 में क्या हुआ था कि हमारी पृथ्वी आइस का गोला बन गई थी, यानी कि पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक गई थी। अब हमें यहाँ ये बताना है पार्ट 4 में, पृथ्वी पर जीवन के पार्ट 4 में हम ये बताएंगे आपको कि वापस से पृथ्वी कैसे आई लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया होगा। और साथ ही ये भी बताएंगे ओजोन परत कैसे बनी होगी। और हाँ, ये भी बताएंगे कि पहला प्लांट कौन सा था जो पृथ्वी पर उगा था। तो जरा थोड़ा सा सोचिए कि यदि पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई है तब उस दौरान कैसे पिघली होगी। आपको क्या लगता है? ठीक, तब तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ ही नहीं रहा होगा। जी हाँ, उस दरमियान जो कि बर्फ का गोला है हमारी पृथ्वी, उस दरमियान सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं जा रहा होगा। इस दौरान जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा बर्फ पर पड़ता होगा और वापस लौट जाता होगा, है ना। यही वजह रही होगी जिस कारण से काफी समय तक हमारी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, तापमान इनका गर्म हमेशा बना रहता है ना। तो ये समय समय पर फूटते हैं ज्वालामुखी के रूप में। तब पृथ्वी के अंदर ये ज्वालामुखी कहीं ना कहीं फटे होंगे, और कम संख्या में नहीं, कई सालों तक फटे होंगे, लगातार फटते रहे होंगे। और जिसके कारण क्या हुआ होगा, पृथ्वी के अंदर की जो बर्फ है, यानी जो बर्फ का गोला पृथ्वी बनी थी, वो पिघलती रही होगी। और ऐसा समय आया होगा कि पूरी तरह बर्फ पिघली होगी उस हीट के कारण। तो समझ में आ गया होगा कि अंदरूनी ज्वालामुखी कई मात्रा में फटे होंगे, जिससे वापस से हीट बनी होगी और ये बर्फ पिघलने का कारण बना होगा। अब इस दरमियान ज्वालामुखी फटने के कारण जो समुद्र में समुद्री जीव आए होंगे वो काफी सशक्त और मजबूत आए होंगे, काफी बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुए होंगे। साथ ही बताते हैं कि छोटे पौधे भी इस दरमियान आए होंगे। छोटे पौधे मतलब समुद्री छोटे पौधे भी इस दरमियान जन्मे होंगे। जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलते रहे होंगे तो CO2 एक बार फिर से ज्यादा हुआ होगा। अब जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई होगी तो हमने बताया कि अम्लीय वर्षा तो होगी ही। तो इस दौरान अम्लीय वर्षा हुई होगी, फिर से पृथ्वी हमारी बर्फ के गोले में बदली होगी और ये प्रोसेस लगातार कई सालों तक चलती रही होगी। इसी क्रिया के निरंतर चलने के कारण समुद्री जीवों ने अपना विकास करना चालू किया होगा। उनकी साइज बढ़ गई होगी, साथ ही उन्होंने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना सीख लिया होगा। कुछ मरे भी होंगे इस दरमियान, लेकिन जो बचे होंगे वो वातावरण के हिसाब से ढलते चले गए होंगे। और कई सालों तक ये उतार चढ़ाव की प्रक्रिया के बाद भी समुद्री पौधे यानी वनस्पति व जीवों ने जीवन जीना सीख लिया होगा, यानी इनका मरना कम हुआ होगा। ज्वालामुखी तो निश्चित ही फटे होंगे, लेकिन समुद्री जीव साइज में और संख्या में ज्यादा हुए होंगे और ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ी होगी वायुमंडल में, जिससे अम्लीय वर्षा कम हुई होगी। और पृथ्वी की ओजोन परत इस दरमियान काफी मजबूत और मोटी हुई होगी, वैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं। अब चलते हैं 45 से 48 करोड़ साल पहले। पृथ्वी की ऊपरी परत पर प्लांट ने जन्म लेना शुरू किया। इस दरमियान पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो पहला प्लांट जिसने जन्म लिया उसका नाम था मोसूस। इसके बाद ही एक के बाद एक पृथ्वी पर कई प्लांटों ने जन्म लेना चालू किया। उस दरमियान जो प्लांट हो रहे थे पृथ्वी पर, उनकी हाइट बताते हैं कितनी ज्यादा थी। आज की आपकी 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर हाइट होती थी उस दरमियान जो प्लांट होते थे। तो ये था पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा का पार्ट 4। अब आगे के पार्ट 5 में हम इसके आगे की आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन हम इसमें आपको बता दें कि इस वीडियो में जितनी चीजें हमने अब तक बताई हैं, सारी पार्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब एक